नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, भेल जो लगातार गिरावट का शिकार था, आज लगभग जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 3.5% से भी ऊपर की क्लोजिंग देने वाला है। तो दोस्तों, क्या ये क्लोजिंग सस्टेनेबल है? आगे भेल को लेकर के क्या इश्यूज हैं, प्लस भेल के सामने क्या चुनौतियां हैं, और क्यों भेल लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है दोस्तों। और अगर इसे मजबूत दिखाना है तो क्या होगा दोस्तों, क्या इसे करना चाहिए, सब बारे में जानने सकेंगे। तो सबसे पहले चलता हूं मैं लेके आपको भेल के शेयर में। जब तक ये आप देखिए, जब मैं बना रहा हूँ वीडियो, ये 4.5% से भी ऊपर की तेजी दिखा रहा है दोस्तों। आप देखिए, मतलब लगभग 5% मान लीजिए। और आप देखेंगे कि जो पिछले एक महीने से 14% की रैली गिरावट हुई थी, उसके बाद ये 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो क्या इस शेयर में कुछ बहुत बड़ा चीज ऐसा हो गया दोस्तों कि भाग रहा है? दोस्तों, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तब तक तो ऐसा मुझे कोई न्यूज नहीं आई है। और दोस्तों, मुझे ना ये सिर्फ एक चीज लगती है, जिसे कहते हैं डेड डेड कैट बाउंस। ठीक है दोस्तों, मुझे ये लगती है डेड कैट बाउंस। क्योंकि दोस्तों, डेड कैट बाउंस वो होता है जब कोई शेयर लगातार गिरावट दिखाता हो ना दोस्तों, बड़ी, उसके बाद एक छोटी सी अपमूव आती है। ये वही है दोस्तों। ठीक है, ये तो ये बात हो गई। दूसरा दोस्तों, इसका जो एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है, मैं आपको दिखाऊं। आप अगर देखेंगे तो ये शेयर लगभग आज जो लो बना है 52.60 का, 52.10 का, उसके बाद इसने जो अपमूव दिखाई है दोस्तों, 53 रुपीज दोस्तों, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है भेल का। अगर ये टूटता है दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पे, दोस्तों हमेशा एक बार आप याद रखिएगा कि कोई भी जो सपोर्ट होता है ना, स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, वो उसको तभी तोड़ा माना जाता है जब वो क्लोजिंग बेसिस पे तोड़े दोस्तों। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे अगर कोई सपोर्ट तोड़ता है तो वही कहा जाता है कि वो सपोर्ट तोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों देखिए, जैसे वो तोड़ा, 52 के बाद से जो लगातार आपको तेजी दिख रही है, जो अब 4.25% थी दोस्तों, अब थोड़ी कम हो गई है। तो वहां से ट्रेड, तो ये दोस्तों सिर्फ एक डेड कैट बाउंस है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी चीजें, फंडामेंटल चेंज नहीं आ गया है या कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो गई है जिसके कारण कि आपको आप कह सके कि भाई भेल जो है ये कोई बहुत बड़ा काम कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों जानेंगे कि भेल के सामने क्या चुनौती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, चुनौतियां तो बहुत है। मैंने आपको बताया था मेरे पिछले वीडियो, अगर आपने देखा होगा, तो जो वर्किंग, इसका जो दोस्तों वर्किंग कैपिटल है, ये बहुत हाई है दोस्तों। वर्किंग कैपिटल जो इसको लगती है वो बहुत हाई है दोस्तों। ठीक है, जो स्टाफ का खर्चा है दोस्तों, जो स्टाफ एक्सपेंसेस है, ये बहुत हाई है। ठीक है, वो बहुत हाई है। प्लस दोस्तों, जो ऑर्डर इनफ्लो है, ऑर्डर इनफ्लो आप देखेंगे ना, तो ऑर्डर इनफ्लो इस शेयर का थोड़ा कम होते जा रहा है दोस्तों। और जो चीज है, ये आज भी एक लॉस मेकिंग कंपनी दोस्तों। ठीक है, मानता हूं मैं लॉस काफी कम हुए, बट स्टिल एक ही लॉस मेकिंग कंपनी है। ठीक है, भेल, तो दोस्तों देखिए, भेल के पास डेट बहुत ज्यादा है, भेल के पास डेट बहुत ज्यादा है दोस्तों। ये तो देखिए, ये हो गई पूरी खराब बातें। और लगातार गिरावट का शिकार ये शेयर इस बात की अंदाजा दे रहा है कि भाई, जब इस शेयर को लगभग 60-70 रुपए, आप देखिए 52 वीक हाई देखेंगे तो आप पाएंगे कि 80 रुपए के आसपास लेके गया गया था। और दोस्तों, जिनके पास याद होगा, जब ये 75 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब भी सब लोग कह रहे थे कि भाई इसका जो टारगेट ये बहुत ऊपर है। 100 रुपए कोई दे रहा था, कोई 120 रुपए दे रहा था। लेकिन दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए हमें कि एक जो फंडामेंटल के ऊपर आ ही जाता है स्टॉक, कोई हो ना हो, अपने फंडामेंटल ज्यादा दूर नहीं रह सकता। और खासकर दोस्तों पीएसयू, मैं आपको बता दूं, पीएसयू तो बिल्कुल दूर रह ही नहीं सकते दोस्तों। अगर एक बार मान सकता हूं कि जो बड़े जो प्राइवेट बैंक्स हैं या प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके शेयर को आप थोड़ा भगा भी दो अपना फंडामेंटल से दूर, लेकिन आप पीएसयू को अगर भगाए हो तो ज्यादा देर नहीं भगा पाओगे। मैंने तब भी कहा था भाई कॉशियस रहो। नहीं और 52 की खाई में लेना वो पीएसयू को, तो किसी बात से तुक नहीं बनता है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों, ये तो हो गई इस चैलेंजेस की बातें कि भाई इस शेयर के पास चैलेंजेस क्या क्या है। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि भाई क्या सब कुछ ही खराब है भेल में? जी नहीं दोस्तों, भेल के पास कुछ, एक बोलते हैं ना सिल्वर लाइनिंग, वो बहुत है। तो पहला है, वो ये है इसका Q2 रिजल्ट। हमें Q2 के एक रिजल्ट देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए, जो लॉस है ना, वो लगातार नैरो हो ही रहे हैं दोस्तों। आप देखिए कि ये देखिए Q1 लॉसेस नैरो बट एनालिस्ट सीन अप टू 62% डाउन। ये इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया दोस्तों, इसमें क्यों कहा गया था। लेकिन दोस्तों क्यों, जो इसके आप देखिए, जो इसके जो लॉसेस है ना दोस्तों, वो लगातार कम हो रहे हैं दोस्तों। मैं आपको दिखाऊं, अगर इसके थोड़ा सा बैलेंस शीट में चलते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट में, तो आप पाएंगे दोस्तों कि जो इसका नेट प्रॉफिट है, जो पहले ये देखिए,
आप यहाँ देखिए 2,500 1,500 करोड़, फिर 850 करोड़ से ज्यादा, फिर 550, फिर 217, फिर 1,000 करोड़। उसके बाद देखिए दोस्तों ये कम हुआ है, ठीक है, 447। अगर ये Q2 में दोस्तों लॉस, अगर ये प्रॉफिट ले आता है ना, तो इसमें आप देखेंगे कि मल्टीपल अपर सर्किट लगेंगे दोस्तों, मल्टीपल। और अगर प्रॉफिट नहीं भी ला पाता है और ये लॉस को काफी हद तक कम कर लेता है, अपने इसी लेवल में ले आए दोस्तों दिसंबर 2020 में, तब भी इसे बहुत ज्यादा पॉजिटिव माना जाएगा दोस्तों। और जिस फ्रंट में इसे काम करना है ना दोस्तों, वो है ऑर्डर बुक्स पे। इसकी अगर ऑर्डर इनफ्लो हमें अच्छी देखने को मिल गई दोस्तों, ऑर्डर इनफ्लो अगर अच्छी देखने मिल गई, आप देखेंगे कि ये फिर से भागेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखिए वो ऑर्डर इनफ्लो का आना थोड़ा कम है। देखिए कैपेबल तो ये बहुत है, बड़े बड़े इंजीनियरिंग वर्क्स करने के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बिल्कुल कैपेबल है यहाँ के इंजीनियर्स, ठीक है दोस्तों। और जो शेयर के लिए जो एक सबसे ज्यादा पॉजिटिव, या जिसके लिए इतना भाग रहा था ये दोस्तों, वो है ये लाइन, डिसइन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटी कीप होप अलाइव फॉर लॉस मेकिंग भेल स्टॉक। दोस्तों ये जो भागा था ना, ये इसीलिए भाग रहे हैं दोस्त, ये भाग रहा था ये भेल, क्योंकि सबको लग रहा था कि जो भारत सरकार है वो अपना जो निवेश है वो हटाएगी और अपनी बेचेगी हिस्सेदारी। तो इसमें बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव मोमेंटम आ गया था दोस्तों, है ना, पॉजिटिव मोमेंटम आ गया था। तो इसी को लेकर के ये अपने फंडामेंटल बहुत ज्यादा भाग रहा था दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी शेयर अपने फंडामेंटल ज्यादा नहीं भाग सकता, ठीक है। और आप देखिए शेयर की वीकनेस, मैं जब से आपसे वीडियो बना रहा हूं तब तक ही ये शेयर, मैं एक बार रिफ्रेश कर दूंगा, आप लाइक कर दीजिए। ये शेयर जहां 5% से भी ऊपर, 5% पर भगा अपनी रनअप दिखा रहा था दोस्तों, वो घट के 3% के आसपास हो गई है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था ये केवल एक डेड कैट बाउंस है दोस्तों, है ना। इसीलिए जो दोस्तों ये भेल जैसा शेयर है ना, ये डिविडेंड तो देता नहीं है दोस्तों। आप देखिए ये रहा भेल का वो, आप देखेंगे ये डिविडेंड नहीं देता दोस्तों, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी इतने डेट में है, ठीक है। 18,000 करोड़ की कंपनी, मिड कैप साइज की है दोस्तों। आप इसकी आरओसी देखिए, आप आरओई देखिए, ठीक है। तो दोस्तों इतनी बुरे हाल है इस शेयर के, फिर भी ये भाग रहे, क्योंकि क्यों, क्योंकि एक तो दोस्तों इसका पहला है कि ये लॉस मेकिंग, इसका लॉस कम हो रहा है। और जो दूसरा है दोस्तों वो क्या है, वो ये जो सरकार है ना, वो डी इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, डिसवेस्टमेंट। इसके कारण इसमें एक अपमूव आया था दोस्तों। और अभी अभी अगर आपको पता हो तो निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि जो उनका इन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है इस साल का, वो कंप्लीट करके रहेंगे दोस्तों, ठीक है। अब मैं नीचे लेके जाऊं तो आप एक चीज देखेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में, एक आपको अलग सी चीज दिखाई देगी। तो जो डीआई में जो सबसे बड़ा होल्डर है ना डीआई में, वो देखिए कौन है, वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी। इसकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है एलआईसी की इस कंपनी में, 10% लगभग दोस्तों, ठीक है। और जिसके प्रमोटर होल्डिंग है वो अच्छी खासी दोस्तों। प्रमोटर होल्डिंग कौन है, वो है भारत सरकार। और दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, अगर भारत सरकार जिसकी प्रमोटर होल्डिंग रहती है ना, तो उसमें नाम किसका था प्रमोटर का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का दोस्तों, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम आता है कि वो इस शेयर को होल्ड करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए मुझे उतना पसंद नहीं आता दोस्तों, खासकर अभी, क्योंकि दोस्तों देखिए मार्केट में बहुत सारे शेयर ऐसे हैं, ऐसे ऐसे भाव में मिल रहे हैं जो आपको एक अच्छा खासा अपमूव दिखा सकते हैं आने वाले समय में दोस्तों, ठीक है। और केवल इसलिए कि एक स्टॉक कम रेट में मिल रहा है हमें, या हमें कुछ ऐसे स्टॉक मिल रहे हैं जो बहुत ज्यादा चीप हो, इसलिए हमें ले लेना चाहिए, तो दोस्तों ये मुझे नहीं लगता दोस्तों, ठीक है। मैं आपको एक चीज समझा दूं, क्योंकि दोस्तों कोई शेयर कोई क्यों इतने सस्ते भाव में मिलेगा, अगर सब इतना ही अच्छा रहता तो इसे क्यों क्यों नहीं कोई खरीद लेता दोस्तों। इसीलिए थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखें और इस बात को सोचें कि पीएसयू, खासकर ऐसी कंपनी जिसमें इतना डेट हो और इतने सारे प्रॉब्लम्स हो, उसको कंपनी कैसे सुधार लेगी। हाँ एक चीज ये है कि अगर ये अपने जो 53 रुपीज का दोस्तों एक सपोर्ट अच्छा खासा क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये बचाने में कामयाब रहती है दोस्तों, तो मैं मान सकता हूँ कि ये शेयर शायद भागे दोस्तों। बट उसके सिवाय मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों इसमें, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये भेल फॉर मी इट्स एन एग्जिट। हाँ अगर आप बहुत ज्यादा अभी लेना चाहते हैं, जुआ ही खेलना है आपको, तो आप थोड़ा खरीद के Q2 तक की इंतजार कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर Q2 का रिजल्ट अच्छा आता है तो आप देखेंगे इसमें एक अच्छा खासा अपमूव आपको दिखाई जरूर देगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो का अंत था, यहां तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय